चलो स्टूडेंट्स, हमने 2022 तक के पेपर सारे देख लिए। ऑन दिस लाइन ओनली वी विल टेक 2023 का ए सेट का पेपर देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो दिस इज दी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और अराउंड मैपिंग का टाइप का क्वेश्चन है, मतलब रिवर पूछा है, ओके, लेक पूछा है। ओके, सो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मैपिंग में अ, आपको एक इंडिया का मैप पता होना चाहिए। और उसमें अराउंड कृष्णा रिवर कहाँ से कौन से स्टेट से फ्लो होती है, वो कौन से रिवर को मतलब लेक को फीड करती है। ऐसा आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चाहिए। ओके, तो मैं इतना अजीम करता हूँ कि आपने सारे लोगों ने एक बेसिक जो अपना सिलेबस के जो पॉइंट्स है वो आपने सारों ने पढ़ रखे हैं। तो फिर चलो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो झेलम रिवर पासेस थ्रू उलार लेक। तो चलो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज JNK में उलार लेक उससे ही झेलम रिवर पास होता है। दिस आल्सो गिवन इन द 11th एनसीईआरटी, 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में डायरेक्टली स्टेटमेंट मेंशन है। ओके, तो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेंशन। पर अगर देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स। तो आपको अगर इतनी बार का हमने देखा है पिछले PYQs, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये तो डिलिबरेट सब वर्ड डाला है यहाँ पे, डायरेक्टली डिलिबरेट डाला हुआ है। वो ऐसे भी बोल सकते थे कि कृष्णा रिवर फीड्स कोलेरू लोग, तो मे बी दिस स्टेटमेंट माइट बी करेक्ट। बट डायरेक्टली नहीं करता, उसके कृष्णा और गोदावरी रिवर के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं ना, वो फीड करते कोलेरू लोग को। दैट्स वाई ए डायरेक्टली वर्ड हमें यहाँ पे पॉज लेना है एक, और उसको एक एक्सट्रीम वर्ड की तरफ से हमें एलिमिनेट कर देना है। ओके, तो एक ऐसा जेनरिक स्टेटमेंट नहीं बन रहा, एक जानबूझ के डायरेक्टली वर्ड उन्होंने डाला है सो दैट कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। ओके, तो ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर थर्ड देखेंगे, मींडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कंवर लेक, तो ये बिहार में है। ओके, बट ये जो गंडक है ना, उस उन्होंने नाम चेंज कर दिया, ये एक्चुअली बुरी गंडक है जो कवर लेक को, कवर झील को फीड करता है। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ओनली वन इज करेक्ट। तो 2023 में यूपीएससी ने पैटर्न अराउंड जो इलिमिनेशन ट्रिक्स थे वो चेंज कर दिए थे। लेकिन हम हमारा हमारा एम जो है ना, तो हम 1 2 3, 1 2 ओनली, 2 and 3, इन 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 इनके बेस पे हमारे लॉजिक बेस नहीं है। हमारी लॉजिक इस डायरेक्टली स्टेटमेंट्स है ना, इसके ऊपर बेस्ड है। दैट्स वाई अगर वो ऐसे भी ऑप्शन पूछते हैं, स्टिल वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन ऑन द लॉजिक्स दैट वी हैव डेवलप्ड टिल टूडेज पेपर। ओके, तो डोंट घबराना नहीं है। तो अपने पीछे के जो लॉजिक्स हमने लगाए उसी को ही आगे फॉरवर्ड करना है जस्ट। ओके, तो हैव पेशेंस एंड वी विल लुक इनटू द ओवरऑल पेपर ऑफ 2023। चलो तो अ, ये ना बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत स्टैटिक, मतलब ये अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर देखोगे कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ना इंडिया इंडिया में, तो और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ओके, सो दिस इज नॉट विशाखापट्टनम, मतलब दिस इज द डेफिनेटली रॉन्ग स्टेटमेंट। मतलब ये आपको बेसिक पता ही होगा। ओके, तो मुंद्रा पोर्ट एक्चुअली दिस इज करेक्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, और फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया कमराजार पोर्ट है। दैट्स वाई बोथ आर करेक्ट वन, दैट्स वाई ओनली 2 पेयर। मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं है एक्चुअल में, अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो आप इसको स्किप भी कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव टू सॉल्व 100 आउट ऑफ 100। ओके, हम 90 तक और 95 तक कर सकते हैं सॉल्व, तो ऐसे क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं। ओके, चलो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर deciduous ट्रीज। deciduous ट्रीज मतलब जो अपने लीव्स शेड करते हैं, लीव शेडिंग होता है। ओके, तो अगर जैक फ्रूट आपको पता होगा तो तो ये रेन फॉरेस्ट में रहता है। रेन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दिस इज नॉट दी deciduous ट्री एक्चुअली। और महुआ और टीक आपको पता होगा कि टीक एंड साल इज वेरी डोमिनेंट ट्रीज इन इंडिया। ओके, एंड दे बोथ आर deciduous ट्रीज। ओके, और महुआ भी आपको पता होगा जो ट्राइबल लोग, नॉन
टिम्बर जो उसका प्रोड्यूस है उसको यूज़ करके उससे उससे कुछ लोकल ड्रिंक्स भी बनाते हैं महुआ को लेकर. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो deciduous trees. That's why both are deciduous. B is our correct answer. चलो, इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया देन चाइना. यस, एक्चुअली यस, बिकॉज चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है और सॉरी वेस्टर्न पार्ट है ना, मोस्टली अनअरेबल है. मोस्टली उसमें डेजर्ट है. कुछ जगह पे ज़्यादा ग्लेशियर्स भी. जो ईस्टर्न चाइना है ना, उसको हान चाइना भी बोलते हैं. उसमें बहुत सारे रिवर्स है, मेकोंग एंड ऑल. तो उसमें बहुत वो फर्टाइल एरिया है. बट अगर कंपेयर करें इंडिया से तो उसके पास कम एरिया है अरेबल. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. अगर सेकंड देखेंगे, द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना. यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. नो नो नो, सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्चुअली. बिकॉज जो इरिगेटेड एरिया है ना, तो चाइना में बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस. ओके, और ये थर्ड जो स्टेटमेंट है, तो द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन. बिकॉज अगर कॉटन और राइस का आपको पता होगा और आपको अगर डिटेल से पता होगा, तो वो कम लैंड पे सो करते हैं. स्टिल दे हैविंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. ओके, so this is because their productivity is much higher than India. Okay, so both statements are wrong actually, and first is one. So uh, official answers give me उसका आंसर A only. Okay, चलो, तो ये which one of the following is the best example of repeated fall in sea level giving rise to present day extensive marshland. ओके, सो इसका आंसर है अपना रन ऑफ कच्छ. ओके, उसमें बहुत ज़्यादा सी का जो शोर है उसका बहुत चेंजेस होता है. दैट्स व्हाई देयर इज एक्सटेंसिव मार्शलैंड देयर. ओके, चलो, अभी ये जो है ना इलिमेट और रिटाइल, आपने कभी नाम इसका सुना भी नहीं होगा. और मैंने उस 2023 का पेपर जब दिया था तो मैंने भी सुना नहीं था. लेकिन स्टिल आई हैव मेड दिस क्वेश्चन करेक्ट बिकॉज कि अगर ये सुने ही नहीं है अभी तक. ओके, और अपने नॉलेज पे भरोसा रखना है. अगर पढ़े होते तो डेफिनेटली वी विल मतलब याद कर सकते थे पेपर में. लेकिन अगर एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन आपको पता होगा, तो इसके जो ओर्स है तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे. एग्जाम्पल, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है. एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है. ओके, तो इस टाइप में ये आपने सुने ही नहीं है. तो यहाँ पे जो एक मेटल है ना, टाइटेनियम, जो कि बहुत न्यूज़ में भी है एक्चुअल में. दिस इज दी वेरी क्रिटिकल मिनरल फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड मेनी थिंग्स. ओके, ये न्यूज़ में भी बहुत है. और ये जो ओर्स के नेम है हमने सुने भी नहीं है. तो ये तीनों के होने के चांसेस तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे. दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर टाइटेनियम. ओके, तो डरना नहीं है यार, सुने नहीं, लेकिन हम ये तीनों तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना इजीली. ओके, नेक्स्ट वन. अबाउट 3/4 of the world's cobalt metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles is produced by. चलो, दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड मोस्टली अब रिसेंटली मिनरल्स पे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एक्चुअल में. बिकॉज जो रेयर अर्थ मेटल्स है एंड क्रिटिकल मिनरल्स है ना, उसका जो इम्पोर्टेंस है ना इकोनॉमी में, वो बहुत बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी. एंड टू मेक रिन्यूएबल एनर्जी पॉसिबल, देर आर रिक्वायरमेंट ऑफ सच क्रिटिकल मिनरल्स. तो आपको लाइक कोबाल्ट, निकेल एंड मेनी अदर थिंग्स, आपको ना उसके मैन्युफैक्चर कौन ज़्यादा है, कहाँ पे उसके रिजर्व्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता चाहिए. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, अबाउट 3% ऑफ प्रोड्यूसर है फॉर कोबाल्ट. तो कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, जो ग्लोबल रिवर सिस्टम है ना, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. और वो रिवर किस 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 लेक को फीड करती है. और उसके 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 ट्रिब्यूटरीज आई थिंक नॉट इम्पोर्टेंट, कौन से ओशियन और सी में गिरते हैं. ओके, उसके ऊपर कुछ तो भी ऐसा कुछ उसका अलग कोई जियोमॉर्फिक फीचर है क्या, तो आपको ऐसी चीज़ें पता चाहिए. सो तो विच ऑफ द फॉलोइंग is a part of the Congo Basin. Actually, this is the Cameroon. Okay, if you know the global geography.
अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, नाइन्थ वन, बिकॉज अगर देखोगे ना कि अमरकंटक हिल्स, एक्चुअली दिस इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एमपी। ओके, तो ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सह्याद्री। एक्चुअली सह्याद्री का कोई इशू नहीं, यहाँ पे सातपुड़ा होना चाहिए, तो नाम चेंज कर दे, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग वन। बिलगिरी रेंगन हिल्स constitute the easternmost part of Satpura. Actually, this is also wrong statement. ये बिलगिरी रंगन सदर्न पेनिनसुला में है और सातपुरा का उससे कोई लेना देना नहीं एक्चुअल में। ओके, मतलब ये बेसिक मैपिंग की क्वेश्चन है, नॉट वेरी हार्ड वन। शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। शेषाचलम हिल्स अराउंड आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो उसमें वेस्टर्न घाट्स का कोई इशू नहीं है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं, वो ईस्टर्न घाट्स में है। ओके, तो ऑल three are wrong statements, so D is our right answer. This is very factual question. Okay, 10th one, this is very factual question और all three statements are actually wrong one. Okay, और इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है एक्चुअल में। ओके, जो पता है तो पता है, नहीं पता तो आप ऐसे क्वेश्चन स्कीप कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। ये यूपीएससी ने उसका जो बहुत पुराने साल में ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट फियर्ड बाय सच क्वेश्चन, बट इसमें एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में इतना इजी होता है ना, अगर आपने एक भी स्टेटमेंट जो गलत है ना वो पकड़ लेना, तो यू विल डायरेक्टली गो टू आंसर। बिकॉज सपोज इन दिस स्टेटमेंट टू, uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. चलो, तो this is actually wrong statement because कि अराउंड 0.5 to 1% अगर इनरिच किया तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर 50% से ज़्यादा इनरिच हो गया तो फिर वो न्यूक्लियर ग्रेड इनरिचमेंट हो जाता है, मतलब जो एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज होता है। ओके, तो 60% अपना इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर। तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोलता होगा, दैट इज सी ओनली। चलो, तो एक एक अगर पता है ना फिक्स, गलत है या सही है, तो यू विल डेफिनेटली रीच टू आंसर वेरी इजीली। ओके, चलो, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। चलो, मार्सुपियल्स आपने नाम सुना होगा, मतलब काइंड ऑफ कांगारूज। ओके, बट अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखोगे और आपको अगर बायोडाइवर्सिटी और फूड चेन, फूड वेब के बारे में पता होगा, तो आपको डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन 12 by using the logic of statement 2, because statement 2 is saying marsupials can thrive only in mountain grasslands. Okay, no issue with no predators. यार, अपना इकोसिस्टम ही ऐसा है ना कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ तो प्रीडेटर ऑब्वियसली है। ओके, ये बोल रहा है कि नो प्रीडेटर, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये सब पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वी विल मार्क स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 2 यहाँ पे रॉन्ग है, और दैट इज अवर सी स्टेटमेंट। ओके, सी ऑप्शन। तो वी गॉट आंसर डेफिनेट। चलो, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप that develops global invasive species database belongs to which one of the following organization? और आपको पता है कि IUCN एक रिपोजिटरी बताता है। ओके, वो रिपोजिटरी बनाता है स्पीसीज की, तो उसमें यार मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बता सकते हैं कि यार इन्वेजिव स्पीसीज को भी वो लेता ही होगा। ओके, तो IUCN बनाता है एक्चुअल में, और दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं भी पता होगा तो भी फिर आप अगर स्पीसीज की रिपोजिटरी IUCN ही देते हैं ना कि वो एक्सटिंक्ट है, इंडेंजर्ड है, वो स्पीसीज का वही देता है, तो फिर डेटाबेस बनाने के लिए IUCN ही करता होगा। आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं, मतलब दूसरी चीज उसके सिमिलर करता है तो एक भी चीज कर ही सकता है। ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? अगर आपको पता होगा तो मालबार सिवेट एंड सांबर डियर आर एक्चुअली नॉक्टर्नल, एंड लायन टेल मकैक इज नॉट एक्चुअली, मतलब ये आर्बोरियल और डे में ही एक्टिव रहते हैं, लायन टेल मकैक। ओके, मतलब काइंड ऑफ वी कैन से मंकी है। ओके,
तो ये दोनों आर एक्चुअली नॉक्टर्नल 14 का, सो वी कैन मार्क ऑप्शन। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में आंसर की में ए दिया है, मतलब मोस्ट ऑफ दी कोचिंग के आंसर की से उन्होंने ये दोनों को नॉक्टर्नल बताया, बिकॉज डियर इज ऑल्सो मोस्टली एक्टिव एट डॉन एंड टाइम ऑफ डस्क। बट अगर पूरा देखोगे तो ये रात को कम ही एक्टिव रहता है, मोस्टली अराउंड 3-4 जो है उसका एक्टिव टाइम है तो डे में ही रहता है। दैट्स वाई यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में उसका जवाब सिर्फ ओनली 1 दिया है। ओके, तो वी विल गो फॉर यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की। ओके, तो 1 इज करेक्ट। Which of the following organism perform the waggle dance for others of their kin to indicate the direction and the distance to the source of the food? यार आपने मोस्टली ये सुना होगा कि एक बड़ा, एक जो बटर हनी बीज का जो वी कैन से दी ग्रुप एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है और एक काइंड ऑफ साउंड भी जनरेट करता है। मतलब आपके एक जनरल ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बटरफ्लाइज तो ऐसा नहीं करते, मोस्टली ये अपने आप सिंगल लाइफ जीते। ड्रैगन फ्लाइज भी ऐसे नहीं करते, मैक्सिमम 2-3 पास पास होते। वास्प इज ऑल्सो नॉट द एग्जाम्पल, बट हनी बीज का अगर देखोगे तो ग्रुप में ऐसा एक काइंड ऑफ वैगल डांस करके और साउंड साउंड भी निकालते हैं। ओके, तो 15 का सी इज अवर राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। गुड मतलब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब आई वुड से दैट 2 मार्क्स आपको इजीली फ्री में मिल रहे सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, और आपको ये कभी गलत नहीं करने चाहिए। ओके, बिकॉज सारे क्वेश्चन में सम बोल रहे हैं यार, सारे क्वेश्चन में सम बोल रहे हैं। और मशरूम इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है उसका, मतलब उसमें, मतलब वो समटाइम्स ओशियन के नीचे भी रहते हैं। ओके, मतलब बेंथिक जोन पे भी रहते हैं। तो हमने सारे ओशियंस और सारे जगहों को इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है कि हमें सारे मशरूम के टाइप पता होंगे। तो एक आध तो मशरूम ऐसा होगा ना कि यार बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज होंगे उसके पास। और वी ऑल नो कि टू मतलब टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दी predators, sometimes nature gave some properties to anything, मतलब creatures। तो bioluminescence also kind of protectory power। ओके, तो वो हो ही सकता है। some mushrooms have insecticidal properties। some बोल रहे हैं, एक आता का तो ये हो ही सकता है ना। सेम सेम लॉजिक, ऑल 4 आर करेक्ट, बिकॉज एक्सट्रीमिज्म नहीं बोल रहे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बोल रहे, मतलब 10 चीजें होंगे ना उसमें से एक ही बोल रहा है, हो सकता है ना उसकी सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ऑलवेज कीप इन माइंड सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट फ्रेमिंग। ओके, इंडियन स्क्विरल के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरो इन द ग्राउंड। सेकेंड बोल रहा है दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली दे बिल्ड नेस्ट, वो ना पेड़ पे बनाते हैं rather than ground. That's why UPSC gave this statement wrong. And yes, they store food material like nuts and seeds in the ground. This is the correct statement. They are actually omnivorous. Yes, this is also correct statement. So B is our right answer. Okay, मतलब वेरी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। यूपीएससी ने अगर बी दिया है, लेकिन इसमें से कौन सा रॉन्ग है एक्चुअली, मतलब यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से कौन सा रॉन्ग है वी डोंट नो फॉर श्योर। बट अगर मेजर कोचिंग क्लासेस के मटेरियल्स देखेंगे तो दे ऑल से कि 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर देखोगे, अगर 18 का, तो ये बोल रहा है कि सेम लॉजिक जो हमें मशरूम के क्वेश्चन में देखा ना, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन वार्मेंट विथ टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट। यस, सम बोल रहे हैं, एक आधा तो हो ही सकता है ना। मोस्टली आर्किया टाइप ऑफ बैक्टीरिया ना वो बॉइलिंग पॉइंट के अबव के वाटर के टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल रहे हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विथ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यस, सम बोल रहा है, हो ही सकता है, एक आधा भी हो है तो भी स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ओके, और उसके सही होने के चांसेस भी बहुत हाई रहेंगे। फिर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
can grow in highly acidic environment with pH below 3. Yes, this is also possible. So C is our correct answer. Which of the following makes a tool with with a stick to scrap insects from the hole in a tree or log of wood? मतलब वो क्या करता है, स्टिक बनाता है और पेड़ को रब करके उसमें से इंसेक्ट्स को निकालता है. फिशिंग कैट्स नहीं है, उसको हैंड्स नहीं रहते. ऑटर इज ऑल्सो नॉट द आंसर बिकॉज उसका मतलब ट्री के ऊपर से ज़्यादा कुछ रिलेशन नहीं होता. स्लोथ बियर करता है लेकिन वो अपने फिंगर से ही करता है. लेकिन अगर ऑर्गेट्यून देखेंगे वो बहुत, दे आर वेरी इंटेलिजेंट वन. ओके, among the all four, and they uses the tool like stick to scratch insects from the hole actually. Okay, और आपने अगर नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा दिस थिंग. नेक्स्ट अगर देखोगे तो इन 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 मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबो आर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड. मतलब हाइड्रोकार्बन्स किस में से यूज करते हैं. तो अगर देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पे यूज़ कर किए जाते हैं तो यार एरोजॉल्स में तो करते ही है, फोम एजेंट्स में भी करते हैं, फायर रिटार्डेंट्स में भी करते हैं, लेकिन लुब्रिकेंट्स में हाइड्रोकार्बन्स क्यों यूज़ करेंगे. लुब्रिकेंट्स आर यूज टू स्मूथ द प्रोसेस. ओके, मतलब वो बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है लुब्रिकेशन, और उसमें वैक्सेस वगैरह यूज करते हैं. हाइड्रोकार्बन्स जनरली नॉट यूज्ड इन लुब्रिकेंट, दैट्स व्हाई सी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, सेम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर इसमें आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट अगर देखोगे कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम, मतलब दिस काइंड ऑफ पुलिंग फंड होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, लाइक ए इन वी आई टीज एंड काइंड ऑफ एक आर ए आई टीज भी होते हैं. ओके, तो ये क्या करते हैं कि ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टेड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. एंड एक्चुअली हमें पीवा एक अराउंड 2-3 ईयर्स बैक के पेपर में भी देखा, और मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि यार गवर्नमेंट ऐसे टैक्स छूट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देती नहीं. ओके, अगर आप इनकम कमा रहे हो उस पे कुछ तभी तो गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इजीली वुड negate that tax. Why should government would reduce their tax input from such kind of investments, outputs? So this is not logical. So we will incorrect, mark it incorrect. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि दिस इज दी रॉन्ग वन. सो डी इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, हमें सेकेंड स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं. एक्चुअली इनवाइट्स आर recognized as a borrowers under securitization and reconstruction of financial, मतलब सरपाइसी एक्ट्स के तहत बोल रहा है. और दिस इज द वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. सेम अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Actually yes, because it was a time of inflation. So actually central banks increased the interest rate. Okay, and central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy. Actually yes, why any central banks would increase the interest rate? Because they have the trust or hopes that it will reduce the inflation by using their monetary policy. So both statement are correct. And जो सेकंड स्टेटमेंट है तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन भी है. दैट्स व्हाई ए इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, चलो 23 का अगर देखते हैं तो कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फ्लाइट इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज. यस, अगर मतलब ज़्यादा कार्बन का इमिशन हो रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स, लाइक दिस इज द काइंड ऑफ कार्बन मार्केट. और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इमिशन टारगेट्स दिए रहेंगे, आपको वो करने हैं. अगर आप उसको एक्सीड कर रहे हैं तो जिस कंपनी के इमिशन कार्बन इमिशन कम हो गए तो आप उसको पैसा देकर उससे क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट लोगे. सो दिस way the carbon market works actually, or that's also mentioned in Paris Agreement Article 6. Keep in mind, it's very important for next prelims exam. तो ये बोल रहा है कि yes, this one is correct one.
तो अगर नेक्स्ट देखोगे तो ये बोल रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट. Actually, this is also correct statement. But why carbon market is the most widespread tool against climate change? This is not explained by statement 2. Even statement 2 is also correct, but not explains the statement 1. That's why both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is not the correct statement. Correct explanation for statement 1 is our correct answer, B. Okay. Next is about sterilization. एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय स्टरलाइजेशन, मतलब अगर इकोनॉमी में ज़्यादा मनी हो जाए बिकॉज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और एक्सपोर्ट एनीथिंग, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके ना आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक एक्स्ट्रा मनी को मार्केट से निकालती है. तो वो किस किस एक्टिविटी से करेगी वो, तो it would be the open market operation, obviously. Yes, because others are not the kind of monetary policy, is a part of monetary policy. That's why we can do this sterilization to reduce the money input in the economy or the rupees, and so that we can combat inflation. That's it's called sterilization. Okay. 25. Which of the following are included in the capital market? Actually, each country is having their own financial market, and financial markets is classifies into the capital market and the money market. So those transaction occurs more than 1 year actually, that is called capital market, or less than 1 year called money market. Okay. तो अगर बॉन्ड मार्केट देखोगे तो गवर्नमेंट के बॉन्ड मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजुअली उसके हाई मतलब हाई इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है. दैट्स वाई इट्स पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट. लेकिन अगर कॉल मनी, यू ऑल नो द कॉल मनी मोस्टली एक 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 दो दिन के लिए रहता है. दैट्स वाई कम्स अंडर मनी मार्केट. ट्रेजरी बिल मार्केट इज ऑल्सो अराउंड मतलब 90 days to 70 days काइंड ऑफ ट्रेजरी बिल्स रहते हैं. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मनी मार्केट. मतलब 2 and 3 आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट. लेकिन अगर स्टॉक मार्केट देखोगे तो मोस्टली comes under the capital market. That's why our answer is B. मतलब only two, government bond market and stock market are part of capital market. Which of the following best describes concept of small farmer large field? Actually this concept is because मतलब to cooperate the farming activities. मतलब हमारे इंडिया में क्या है, मोस्टली 86% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, उनका प्रोडक्शन रेट है, उनका जो इनपुट एंड आउटपुट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करती है. मतलब एक पूल्ड पूल्ड करने का रिसोर्सेस. और दैट्स वाई क्या होगा कि उसके उससे हिसाब से मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग भी बढ़ेगा और बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी. और फार्मर्स अगर इकट्ठा यूनिट होंगे तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होता है. दैट्स व्हाई मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन. दैट इज कॉल्ड द स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड. मतलब सब स्मॉल फार्मर यूनाइट हो गए, उससे एक लार्ज फील्ड बनेगा. दैट इज इट्स मीन. ओके. Okay, how many of the above statements is correct? So this is saying about the government of India provides MSP for Niger seeds. Actually आपको गवर्नमेंट किस किस चीज़ पे एमएसपी प्रोवाइड करता है वो पता चाहिए. लेकिन एक नाइजर है ना, एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है. ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है. और ट्राइबल्स मोस्ट ऑफ द टाइम कर सकते हैं ना, मतलब ये सीड्स ही है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता भी नहीं होगा तो भी आप अंदाज तो लगा ही सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ सीड्स. और सीड्स आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में. और मोस्टली गवर्नमेंट ने टू इंक्रीज दी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्राइबल्स, मोस्टली गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एमएसपी घोषित किया है. तो एक्चुअल में नाइजर सीड्स का एमएसपी डिक्लेयर करना इज़ वेरी मतलब कॉमन थिंग. ओके. और नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप. यस, एक्चुअली इट इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप. और ये थर्ड में बोल रहा है कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग. एक्चुअली सीड का ऑयल है, और ऑयल अगर उसको लोकली उस ट्राइबल्स को वहीं पे अगर अवेलेबल होंगे तो यार वो यूज़ कर ही सकते ना खाने में, उसको कुकिंग में. तो ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट. अगर अच्छे से आप
देखोगे तो ऑल आर जेनेरिक स्टेटमेंट्स और ऑल आर लॉजिकल वन। उसमें कुछ ज़्यादा इफ्स एंड बट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, तो वी कैन मार्क ऑल आर करेक्ट। ओके, चलो, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें कुछ आपका एक्चुअल फिजिकल चीज़ें कुछ इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे मतलब उसमें कुछ टेंजिबल एफर्ट्स नहीं डाला है आपने। ओके, वो अगर सपोज अगर टाटा का एग्जांपल लेंगे, तो टाटा बिकॉज दे वर डूइंग CSR, तो एक टाटा के ब्रांड पे लोगों का ट्रस्ट है। ट्रस्ट इज हियर द इंटेंजिबल इंटरेस्ट। ओके, सो लाइकवाइज, तो क्या है कि ब्रांड रिकग्निशन है। ब्रांड मतलब आपका ब्रांड रिकग्नाइज्ड हुआ है, और मोस्टली आप मतलब एग्जांपल लाइक से टाटा एंड महिंद्रा है, उसके ब्रांड को रिकग्निशन है मतलब इन द माइंड्स ऑफ पीपल। तो एक्चुअली दिस इज द इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेंट्री देखोगे तो दिस इज द टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये हमने बनाया है ना, ये हमने एक्चुअल लैंड लेबर मटेरियल फंड यूज करके बनाया है। दैट्स व्हाई दिस इज द टेंजिबल। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो इंटेंजिबल। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स आल्सो इंटेंजिबल। सो थ्री इज ऑल मतलब ओनली थ्री आर काइंड ऑफ इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन। अगर 29 का देखोगे तो ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में 15 फाइनेंस कमीशन में कौन से टर्म ऑफ रेफरेंसेस यूज किए थे। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी यस, गवर्नेंस रिफॉर्म्स actually not used. Okay, stable government is also not, and tax and fiscal efforts yes. So all मतलब three are part of the devolution criteria of 15 फाइनेंस कमीशन। और रिसेंटली वी आर रीडिंग टूवर्ड 16, तो 16 में क्या क्या यूज़ किए हैं, उसका वेटेज कौन से का कितना है, कितना चेंज हुआ है, आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, बिकॉज दिस इज द हिंट दैट अगर 15 का ऐसा पूछा है तो 16 का भी पूछ सकते हैं, मतलब कुछ अल्टरनेट वे के यूज करके। ओके, तो चलो, हाउ मेनी ऑफ द अबाउट डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर? सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो चलो अगर नहीं भी पता होगा तभी भी हम लगा सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग यस, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ केयर ऑल्सो सस्टेनेबल, रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट देखोगे तो ये सस्टेनेबल होगा ही, इसका कुछ गारंटी नहीं, बिकॉज मास ट्रांजिट रैपिड ट्रांसपोर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए यूज़ होगा। और ये सपोज फॉरेस्ट में भी बन सकता है, मतलब कहीं पे भी, तो काइंड ऑफ अनसस्टेनेबल भी हो सकता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। और ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये बेसिक लेंगे। तो मतलब कौन सी भी आदमी को जीने के लिए, सपोज अगर UN का प्रोग्राम है, तो ये पहले क्या करेगा, वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा? बिकॉज क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज देर इज अ गैप बिटवीन दी डेवलप्ड मतलब हाईली एडवांस नेशंस एंड लो इनकम कंट्रीज। तो ये क्या करेगा कि लो इनकम कंट्रीज को अच्छे से सस्टेनेबल लिविंग कंट्रीज बनाएगा ना। तो अच्छे से सस्टेनेबल लिविंग कंट्रीज बनाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज important rather than mass rapid transport. That's why we will eliminate it. ओके, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं लिविंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज द प्रोग्राम इज ऑफ UN. गॉट इट? सी इज अवर करेक्ट आंसर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक्चुअली दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिकॉज अगर इलिमिनेशन यूज करते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज ऑपोजिट ऑफ ड्यू प्रोसेस, नॉट ऑपोजिट बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एक्चुअली ड्यू प्रोसेस में फेयर एप्लीकेशन आता है, लेकिन फेयर लेजिस्लेशन भी आता है ना, कि पहले लेजिस्लेशन ही फेयर करेंगे तभी भी फेयर एप्लीकेशन आ सकता है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ कोई लॉजिक नहीं इस पे। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में सब आ जाता है। लॉ अच्छे से बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एडजुडिकेट अच्छे से करना, ऑल आर पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। दैट्स व्हाई ड्यू प्रोसेस का एक्चुअल मीनिंग इज नेचुरल जस्टिस। ओके, अगर 32 का देखोगे तो ये बोल रहा है कि
In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulation. Yes, actually this is correct and actually this is repeated question. पिछले 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर में भी सेम स्टेटमेंट आया है. In India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept subject of prisons in the control of provincial governments. Yes, actually this is the only reason that's why state are governing, because in the British India, Prisons Act were the part of the provincial government. Actually that's why one is the correct answer. मतलब एक्चुअल में एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वन. चलो, थर्ड टाइम क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक्चुअली सो व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इज ब्रॉड सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स. लॉज एंड रूल से मतलब क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है ना पावर्स को, जो कि ऑथोरिटेरियन ना बन जाए. दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. सी इज आवर राइट आंसर. एक्चुअली दिस क्वेश्चन यूपीएससी मतलब डिबार कर दे इस क्वेश्चंस को. ओके, सो वी विल नॉट लुक इनटू इट. अगर नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया. हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ओके, तो अगर देखोगे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्चुअली दिस ओनली इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. 332B आई थिंक. ओके, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टैट्यूटरी बॉडी है. लॉ कमीशन का कुछ मतलब रिकॉग्निशन नहीं है, ये भी स्टैट्यूटरी है. तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर. 36 का अगर देखोगे, तो if election of the president of India is declared void, the Supreme Court of India, all acts done by him in a performance of duties become invalid. Actually जो अगर प्रेसिडेंट जो आता है ना, वो जो स्टेप्स लेते हैं ना, तो वो इनवैलिड नहीं होते. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन लक्ष्मीकांत एक्चुअल में. तो दिस इज रॉन्ग वन. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved. Actually उससे पोस्टपोन नहीं होता, रादर कि अ, उसको उनको इलेक्शन में बुलाते ही नहीं जो असेंबली डिसॉल्व है. ओके, ओके, जितने वर्किंग में है ना, उतनी असेंबलीज के मेंबर्स को बुलाते हैं. ओके, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. When bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit. Actual time limit Constitution prescribe ही नहीं करता है. That's why President sometimes बहुत time लगाते हैं. Actual में this controversy also came in the recent years when Tamil Nadu and Kerala approached Supreme Court, because the Kerala and Tamil Nadu governor sent their bills to President, and President illogically and without time limit hold that bill. That's why Supreme Court said one concept kind of deemed assent. You should look into such kind of controversies, and the question might come in the next year. But this third is also wrong one. So D is our correct answer. With reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following. When the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. Actually, this is the correct statement. When Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject bill. It can only make recommendation. Yes, correct one. Okay. अगर तीसरा देखोगे, in case of this agreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but joint sitting become necessary for finance bill. Okay. तो अगर अच्छे से देखोगे, तो when the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject bill. Actually money bill is also kind of finance bill. तो अगर दोनों देखोगे, तो पहला और दूसरा मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और वन इज डेफिनेटली रॉन्ग वन, बिकॉज राज्यसभा को अमेंड और रिजेक्ट करने की पावर्स नहीं होते फाइनेंस बिल को. तो वन इज रॉन्ग वन, एंड 2 and 3 आर करेक्ट. सो बी इज आवर करेक्ट आंसर. अगर 38 का देखोगे, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट विच बिकम notified as a community resource. Yes, correct statement.
hunting is not allowed in such area. Yes, correct one. People of such area allowed to collect non-timber forest. Yes, correct one. But people of such area are allowed traditional agriculture practices. Actually this is wrong one, because स्लैश एंड बर्न अगर देखोगे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, बट उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. सो एक्चुअली फोर्थ इज रॉन्ग वन. अगर पहला भी देखोगे ना, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स गवर्निंग अथॉरिटी. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वन, और दैट्स व्हाई बी 2 and 3 is only correct answer. Next question is talking about with reference to schedule areas. We all know schedule areas are declared by the president. Okay, schedule 5. Okay, within the state, the notification of an area as a schedule area takes place to the order of president. Actually, correct statement. Okay. The largest administrative unit forming the schedule area is district, and the lowest is called as block. Yes. Chief Minister of the concerned state are required to submit annual report to the Union Home Minister on the administration of schedule areas. Actually, not Chief Minister, but it's if the president is making the notification, then governor has been given the responsibility to publish the annual report and submit to the president and Lok Sabha, Rajya Sabha. Okay, so third is wrong one. We got our answer B. Only two are correct. 40. चलो उसमें अगर 335 का अगर देखोगे, मैंने पहले ही बोला है कि इंडिया डिफाइन अगर बोलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में, और मेंशन डिफाइन एनीथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग ही बोलेगा. और 335 में अगर इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन, obviously it is not defined there, so statement 2 is definitely wrong one. So only one statement is like that, where statement 2 is definitely incorrect one. C is our correct answer. In which of the following regions was the Dhanyakataka, which flourished as a prominent Buddhist center under Mahasanghikas? Actually, the Dhanyakataka region, where Mahasanghikas, uh, prominent Buddhist location, was under the Andhra. Okay, not Gandhara, Kalinga, and Malinga, Magadha. Okay, keep in mind. You should know what Mahasanghikas and other Buddhist important sect is all about. उस पे ऊपर आगे क्वेश्चन बन सकते हैं. With reference to ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin. Actually, this is not correct statement, because stupa का जो मतलब वो उसका जो मीनिंग है, दैट काइंड ऑफ हिप, वेयर मतलब वो एंशियंट हिंदू ट्रेडिशंस, और वी कैन से दी वैदिक वैदिक सिस्टम्स में भी था. दैट्स व्हाई नॉट इन बुद्धिस्ट ओरिजिन. Stupa was generally a repository of relics. Exactly. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. Yes. So 42 का B is our correct answer. The concept of stupa is Buddhist in origin. Both मतलब नैरो बोल रहे हैं ना, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. ओके. With reference to ancient South India, Korkai, Pumpahar, also known as Kaveri Patnam, Mujri is well known as you. I already told you that ports are very important, and ports is very famous topic of UPSC. Okay, and Kaveri Patnam, Chera, Cholas or Pandyas के time पे important trade centers were there. Most of the times they export and imports were happened from these ports only. Okay, so C, ports is our correct answer. चलो, which one of the following explains the practice बोल रहे हैं, practice इस वर्ड्स पे इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ पे होल्ड करो, और प्रैक्टिस बोल रहा है. विट्टा किरुटल ये प्रैक्टिस बोल रहा है. चलो पहला बोलते हैं, किंग एम्प्लॉइंग ऑफ वीमेन. यार किंग एम्प्लॉय करता है वीमेन, कोई प्रैक्टिस तो नहीं हो सकता ना यार. ओके, प्रैक्टिस बोल रहा है. लर्न पर्सन्स असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियंस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स. चलो होल्ड करते हैं.
Young girls keeping watch over agriculture fields, driving away birds and animals, not practice. First and third is get eliminated, 50-50 तक आ गए. A king defeated in the battle committing ritual suicide by starving. चलो सेकेंड देखो और लास्ट में देखो. तो डी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा कि एंशियंट हिस्ट्री में ऐसे कुछ किंग्स थे भी और प्रैक्टिस रही भी होगी. दिस इज काइंड ऑफ संगम, मतलब सदर्न पेनिनसुला का मतलब संगम टाइप का एक प्रैक्टिस है. तो वहाँ पे अगर किंग हारता था ना तो वो रिचुअल सुसाइड करता था. ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट rather than king assembling royal courts to discuss religious and philosophical matters. ओके, ये तो होते ही थे ना, ये हर एक किंग करता था. लेकिन दिस इज वेरी स्पेशल प्रैक्टिस. यूपीएससी पूछेगा, एक स्पेसिफिक पूछ रहा है तो स्पेशल प्रैक्टिस ही पूछेगा ना. ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज इस्टेब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 8th centuries, मतलब 7th century के आगे से कौन से किंगडम्स थे. और मैंने पहले ही बोला कि हिस्ट्री में जो है ना, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही मदद होगा उसका. और आई वुड से दैट ऑल वेर नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली 8th century. अराउंड होयसाला भी बाद में ही आया था, गादेवा भी बाद में, काकतीय इज ऑल्सो इन तेलंगाना रीजन, यादव इन महाराष्ट्र 12th-13th century. So none of them started in the starting of early 8th century. So D is our correct answer. Okay. चलो. How many of the above pairs are correctly matched? Actually, Devi Chandra Guptam is from Vishakdatta. Okay. Hamara Mahakavya is Naye Chandra Suri is correct one. Niti Kavya Mitra Sonam Somadev Suri is also correct one. But Milil Panno is from, matlab, there are two, Nagasena and Nagarjuna. Or though some books mention both are similar personalities, but UPSC in past PYQ asked question and UPSC separated both of the personalities. Actually, Milian Panno, according to the UPSC, is from Nagasena. Okay, not Nagarjuna. That's why 3 is wrong one. So B is our correct answer. Okay. चलो एक डिस्क्रिप्शंस दिया है. सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स. मतलब ये बोल रहा है कि रॉक्स को भी सोल्स होते हैं. मतलब एक्सट्रीम चीजें बोल रहा है. और मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन आएगा इन दोनों से ही पूछेगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन्स. रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक ऑन द लिविंग बाय अदर रिलीजन 6. ले बोल रहा है कि बहुत एक्सट्रीम चीजें बोल रहा है. तो बुद्धिज्म तो यार गोल्डन मीन मतलब मध्यम मार्ग ही बोलता था, और एक्सट्रीम चीजें तो जैनिज्म भी बोलता था. और जैनिज्म बोलता था कि रॉक्स को भी लाइफ मतलब एक सोल होते हैं. ओके, सो जैनिज्म इज करेक्ट आंसर हियर. 47 हो गया. 48, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर. विजयनगर देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे. तो दिस एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और इवन मेंस. ओके, कीप इन माइंड ड्यूरिंग रीडिंग, read each line very important, matlab very keenfully, and each line can be very important for your prelims. तो ये बोल रहा है कि which ruler constructed a large dam across Tungabhadra river and central and canal come adequate several kilometer, okay, long from the river to the capital city. Actually मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन पूछेगा कि जिसके ऊपर पूछेगा ना तो बहुत फेमस किंग रहेगा. बिकॉज सपोज विजयनगरम में संगमा, सुलुवा, तुलुवा और विडू, इतने 4 डायनेस्टीज थे. इसमें बहुत सारे किंग्स होंगे ना. तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे किंग्स के बारे में पढ़ोगे. सारे किंग्स के बारे में पढ़ोगे तो सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ. एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 1 साल लग जाएगा. बिकॉज बट यूपीएससी डोंट वांट पीएचडी इन एंशिएंट हिस्ट्री. यूपीएससी जस्ट वांट द फेमस रूलर्स टू बी नोन. So that's why Devrai is very famous ruler. Okay, so answer is Devrai. Even you don't know, still you can mark the Devrai as the answer. Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? Direct question from Spectrum. Okay, Bahadur Shah, 49. C. Okay. Chalo, by which one of the following acts the Governor General of Bengal designate as in Governor General of India? Actually, this is the Charter Act 1833 and also known as the highest
act or time of centralization. Okay, William Bentinck was the governor general of that time. So D is your correct answer. Okay, or by looking this question for 2026, you should know all acts: Regulating Act, Pitts Act, Council Act, or Montague Chelmsford, Midlo Minto reforms, or Simon Commission report. Everything you should know the every detail parameters, because in modern they don't have any option rather to choose the question from such kind of acts. Okay, तो 50 is D. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, जननी सुरक्षा योजना। ओके, तो उसमें बोल रहा है कि it is a safe motherhood intervention of state health department. Actually this is wrong statement, it is a central government initiative. Okay, सेंट्रल और स्टेट के बारे में कंफ्यूजन कर सकता है, मतलब वो बोलते थे ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, तो इस टाइम उन्होंने डायरेक्टली स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट बोल दिया, बट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. ओके, तो ऐसा नहीं है जस्ट पुअर के लिए नहीं है, सबके लिए है. ओके, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. यस, its objective includes providing public health facilities to sick infants only up to 1 year. Actually this is not for six only, or not for 1 year, but all children's health facilities are covered under Janani Suraksha. Actually second is the correct answer, correct option. I was wrong, because it having objective to reduce maternal and neonatal mortality and pregnant women co-institutional delivery. That two are the core objective of जनरली सुरक्षा योजना. बट दिस 1 year and सीख यार एक्चुअली मतलब फैक्ट भी दिया है, और पर्टिकुलरली जस्ट सीख बोल रहा है, तो ऐसे नहीं रहता. इनिशियल चाइल्ड अगर अच्छे हेल्दी भी रहे तो भी उनको स्टेट मतलब हेल्थ की इनपुट्स चाहिए होते हैं. दैट्स वाई. ओके, 51 is B. एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी. इट प्रोवाइड्स प्रोफिलाइटिक कैल्शियम. चलो, आपको पता होगा कि एनीमिया क्यों होता है, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तो कैल्शियम क्यों लेंगे भाई, प्रोफाइलाइटिक आयरन लेंगे ना. तो फर्स्ट इज रॉन्ग वन. इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्रैम्पिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. यस, करेक्ट वन. ओके, और अगर देखो, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रंस. आपको पता होगा कि आप अगर स्कूल में होंगे तो उस टाइम आपको एक स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ टैबलेट्स लाइक डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स दिए होंगे. तो दैट इज काइंड ऑफ द एनीमिया भारत स्ट्रेटजी ओनली. इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस ऑफ एनीमिया इन endemic pockets with special focus on malaria and hemoglobinopathies and fluorosis. एक्चुअली कर सकते हैं, अगर एनीमिया उससे भी होता होगा तो वो भी कंट्रोल करने की काम करेंगे ना. ओके, तो 52 का आंसर बन जाएगा सी 3. कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. यस, कर सकते. एप्लीकेशन में मैंने बोला है कि किस चीज़ का भी एप्लीकेशन कहीं पे भी हो सकता है, बिकॉज साइंस इज सच ए वाइड एंड वास्ट फील्ड. ओके, बट ये बोल रहा है कि कार्बन फाइबर वंस यूज्ड cannot be recycled. This is not possible. Anything can be recycled in a world. So A is only answer. चलो, ये बोल रहे कि एक्सेलरोमीटर कहाँ रिक्वायर होते हैं, मतलब एप्लीकेशन दे आर आस्किंग. मैंने पहले भी बोला है, एप्लीकेशन अगर होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल ऑफ द अबव पे ही जाने का, बिकॉज कुछ ना कुछ उसका वहाँ पे यूसेज हो ही सकता है. पहला बोल रहा है कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश. और तो क्या होता है पता है, अगर कार 60 km/h पे जा रहा है और सेंसर एक्सेलरोमीटर लगा है, तो अचानक कोलिजन की वजह से कार का स्पीड एकदम से एक्सट्रीम लेवल से 20 km और 10 km तक पहुंच जाएगा. तो तुरंत ही एक्सेलरोमीटर डिटेक्ट कर लेगा और बताएगा कि कोलिजन ही है, और एयरबैग्स खुल जाएंगे. ओके, सेम वाइज accelerometer used in the all two type of applications also. So 3 is our answer.
with reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system. Aquaculture system you all know कि वहाँ पे मतलब फिश भी रहते हैं, उसका जो वेस्ट होता है वो फिल्टर करके फिर उसको प्लांट्स को देते हैं. ओके, तो उसके बारे में बोल रहा है. तो ये बोल रहा है कि biofilters provides waste treatment by removing uneaten fish feeds. Yes, कर सकता है. Biofilters convert ammonia present in the fish weight to nitrate. एक्चुअली करता है. एक्चुअली बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज ए न्यूट्रिएंट. एक्चुअली वो क्या करते हैं ना, वो एक्चुअली फॉस्फोरस को रिमूव करते हैं, नॉट उसको बढ़ाते नहीं. इंक्रीज कैसे करेंगे? एक्चुअल जो है उसको कम करेंगे ना, कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं वो बताया मुझे. इंक्रीज तो कोई कुछ नहीं करते, फिल्टर कर रहा है ना. ओके, सो 3 इज रॉन्ग वन, बी इज आवर आंसर. चलो, मोस्टली यूपीएससी क्या करता है, इंटरचेंज ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बोला है. तो अगर आप पढ़ोगे नेबुला तो आपको पता होगा, अगर आपने बिग बैंग पढ़ा होगा तो बिग बैंग में बोला है कि जायंट क्लाउड था, उसको नेबुला भी बोलते थे. अगर नेबुला को जायंट क्लाउड उसने इंटरचेंज कर दिया तो सिफिलिट्स इज आल्सो रॉन्ग वन. और अगर पल्सर्स बोलेगे तो न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स. एक्चुअली यस, जो ऐसा स्टार्स होता है ना, तो ऐसा एक पल्सर मतलब एक ऐसा रे छोड़ता है, तो उसको ना ऐसा मतलब एनर्जाइज हो जाता है वो. ओके, तो ये सारे एक स्टार के फेजेस होते हैं. न्यूट्रॉन स्टार, डार्फ ड्वार्फ जायंट, वो मतलब ये ब्लैक होल की तरफ जाते हैं. उसके जो सारे स्टेप्स होते हैं ना, अब एक बार से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. ओके, और ईच एंड एवरी मतलब अराउंड 2 इयर्स में उसको क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है. तो कीप इन माइंड, which one of the following countries has its own navigation system? Australia, Canada, Israel. Yes, Japan, USA, China, Russia, India. The kind of countries having its own navigation system. Okay. चलो, अभी अभी मैंने बोला था कि कंसेप्ट्स को इंटरचेंज और पॉज करके कैसे पढ़ने का, अच्छे से उसको रिलेट करने का, फिर आंसर देने का. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड. एक्चुअली अगर यहाँ से हमें मिसाइल छोड़ना है और दिस इज आवर टारगेट, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या करता है, ऐसा ऊपर आता है, फिर ट्राजेक्टरी बनाता है और उसको यही से थ्रस्ट देते हैं. और अगर उसका ये टारगेट फिक्स कर दे तो ये यही अप्रोच से जाएगा. दैट्स व्हाई एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल आर नॉट जेट प्रोपेल, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा. एक्चुअली क्रूज मिसाइल आर जेट प्रोपेल, मतलब क्रूज मिसाइल की हम डायरेक्शन हम रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं. वो ज़्यादा हाइट पे नहीं जाता, वो ऐसे नीचे से ही जाता है. तो उसको दोनों का बैलिस्टिक का और क्रूज मिसाइल्स का दोनों का इंटरचेंज कर दिया है. ओके, एक्चुअली रॉकेट पावर्ड कौन से होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, और जेट प्रोपेल क्रूज मिसाइल होते हैं. रॉन्ग वन. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos, here all you know that BrahMos is cruise missile, which we developed using the Russian and Indian military agencies and space agencies, and now recently we are also planning to give to other countries like Vietnam. Okay, so BrahMos actually the cruise missile and Agni 5 is ballistic missile. So second is also wrong one. So D is our correct answer. Okay. नेक्स्ट वन 59. तो ये बोल रहा है कि गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन. ओके, यस, एक्चुअली 59 का अगर देखोगे तो यस, दिस इज द काइंड ऑफ द सोर्स ऑफ मर्क्यूरी पोल्यूशन. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्क्यूरी. यस, देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी. ओके, तो अगर अच्छे से देखोगे ना, तो मोस्टली मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ऑल 3 आर करेक्ट बोला, लेकिन यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की देखोगे वहाँ पे 59 का बी इज मतलब ओनली 2 इज करेक्ट बोला है. तो उसमें से जो पहला स्टेटमेंट है ना, तो उन्होंने वो रॉन्ग बोला है, और 2 स्टेटमेंट्स सेकेंड एंड 3 आर करेक्ट बोले, बिकॉज गोल्ड माइनिंग से इतना ज़्यादा मर्क्यूरी पोल्यूशन नहीं होता वर्ल्ड में. ओके, सो बी हम यूपीएससी के आंसर किसे जाएंगे. With reference to green hydrogen, consider the following statement. It can be used directly as in fuel.
ओके यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली. इट कैन बी ब्लेंडेड, कैन बोल रहा है मतलब पॉसिबिलिटी बोल रहा है, with natural gas and use as a fuel for heat or power generation. Yes, this is also correct statement. It can be used in a hydrogen fuel cell to run vehicle. Yes, यार हाइड्रोजन का ही यूज है तो फ्यूल सेल को के अंदर हाइड्रोजन डाल ही सकते. सी इज और करेक्ट आंसर. ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर लैंड बॉर्डर्स? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. ओके, तो यू शुड नो दी मैपिंग. मतलब मैपिंग किस चीज का करना है. वेरी important जो nations है countries example recently Israel is very important, Iran is very important, Lebanon is important. then Africa में देखो नाइजीरिया, ओके, सूडान, ओके, काइंड ऑफ मतलब नाइल रिवर के अराउंड की कंट्रीज, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सच काइंड ऑफ रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको उसको सारे मतलब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर देंगे, इसमें कुछ लॉजिक नहीं ज़्यादा. लेकिन आपको एक हिंट मिलेगा कि यार यूक्रेन मतलब स्टिल आल्सो इज इन वेरी इन वेरी न्यूज. ओके, सो ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन बना लेता है यूपीएससी. with reference to Earth's atmosphere, which one of the following statement is correct? Okay, the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at poles. चलो फैक्ट्स मैंने पहले बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग रहेंगे. इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3. फैक्ट ओनली. ओके, इसको भी निकाल देंगे. इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर. यस यार, वाटर वेपर तो उसको एब्सॉर्ब करते हैं. और कुछ फैक्ट्स भी नहीं बोल रहे हैं. इट्स जस्ट सेइंग कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्सॉर्ब. यस, जेनेरिक स्टेटमेंट बोल रहे हैं अच्छे से. नेक्स्ट में बोल रहे हैं इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल. एक्चुअली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ विजिबल बिकॉज इंफ्रारेड वेव्स हम देख नहीं सकते. दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट आंसर. ओके, द सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. Actually, this is the wrong one because due to the humidity, the multiple kind of excessive rain, such the above humus content and the nutrients of the tropical rainforest get leached away. That's why they actually the poor in the nutrients. That's why the growth of the plants is slower in the rainforest. So first is wrong one. So we directly got answer in such question. Even you know the one statement correctly, you can obviously achieve matlab obviously arrive at the correct answer. So 63 we got our answer, one is incorrect, so we directly got the answer 2, D. Okay, the temperature contrast between the continents and ocean is greater during summer than in winter. अगर if you know the absolute or the specific heat kind of content, और स्पेसिफिक हीट मतलब कि 1 डिग्री के ऊपर आपको टेम्परेचर उस क्वांटिटी का बढ़ाना होगा. अगर सपोज यहाँ पे ओशन है और यहाँ पे लैंड है, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ओशियन का टेम्परेचर बढ़ने के लिए लगता है ना, उस स्पेसिफिक हीट वो ज़्यादा लगता है. दैट्स वाई ये धीरे धीरे बढ़ता है. और लैंड को ईजिली उसका स्पेसिफिक हीट कम है, दैट्स वाई कम एनर्जी में भी उसका बढ़ जाता है. दैट्स वाई जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है ना, तो समर में से ज़्यादा ये ज़्यादा विंटर में रहता है एक्चुअल में. ओके, दैट्स व्हाई वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो वी डायरेक्टली गॉट द आंसर. ओके, 64 डी. इन seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. Yes, actually there are two waves, P waves and S waves. Right, मतलब there are two type of waves, body waves and surface waves. Actually, surface waves, kind of Rayleigh wave, Love's wave, are very destructive because it distracts or deflects the surface. और surface ही deflect होगा तो फिर ज़्यादा नुकसान होगा. बॉडी वेव्स के देर आर टू टाइप, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स. प्राइमरी वेव्स आर काइंड ऑफ मतलब ये जो वाइब्रेशन होते हैं ना पार्टिकल्स की, तो ये ऐसे होते हैं. ओके, दैट्स वाई दे आर वेरी फास्टर. ओके, और लिक्विड वाटर गैसेस सब में से निकल जाते हैं. लेकिन सेकेंडरी होते हैं ना, उसका जो मतलब मोमेंटम होता है पार्टिकल्स का, तो ये सब लॉन्गिट्यूडिनल होता है, नॉट काइंड ऑफ ओके ट्रांसवर्स. तो दैट्स व्हाई दे आर स्लोअर देन पी वेव्स. ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट,
In previous, individual partners vibrate to and fro. Yes, kind of to and fro. Okay, so second is also correct. 65 hours C is the correct answer. With reference to coal-based thermal power plant in India, consider the following. None of them uses sea water. यार ऐसा हो ही नहीं सकता. एक आधा अगर पालघर का और समवेयर अराउंड कौन सा एक छोटा पावर प्लांट तो होगा ही कि सी वाटर को यूज करते, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेन पावर प्लांट बिकॉज टू कूल. ओके. Okay, to cool the steam. Okay, so none of them is set up in the water displaced area. Around 75% of Indian district are underwater stressed. So ऐसा थोड़ी कि 25% डिस्ट्रिक्ट में ही सारे पावर प्लांट्स मौजूद है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड. एक्चुअली दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. वो तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तीनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके. Next one is about Wolbachia method. Actually, are microorganisms attached to the legs of the we can say mosquitoes, और उसको कंट्रोल करके ना वी मतलब एक नया मेथड आया है कि उसके ऊपर हम उसको वायरल डिजीजेस को स्प्रेड करके मतलब उसका स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं, किसने किसने खोज किया, और आप एक बार रिसर्च करके देख लेना, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. फ्यूचर में भी उसके ऊपर मेंस में भी शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके. कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. चलो. स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली. मतलब अपने को कार्बन कैप्चर करना है. ओके. तो चलो देखते हैं कि इससे होता है कि नहीं होता है. एक्चुअली इससे भी होता है. बसल्ट रॉक अगर फार्मलैंड पे डालेंगे ना, उसमें वो सॉइल का कार्बन कंजर्व होता है. ओके. इंक्रीजिंग अल्कलिनिटी. यार जितना ज़्यादा अल्कलिनिटी होगा ना सॉइल का, मतलब ओशन में, उतना कार्बन स्टोरेज उसमें ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब कार्बोनिक आयंस कम होंगे. ओके. तो उतना ही ज़्यादा उसको में कार्बन ज़्यादा स्टोर होगा. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबंडेंट सबटेरियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड. ये तो आपको पता ही होगा कि ओके, माइंस के अंडर कार्बन को कैप्चर करना. सो सी ऑल आर पार्ट ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. एरियल मेटाजेनोमिक्स. एरियल बोल रहा है. एरियल बोल रहा है मतलब कुछ तो भी मतलब अबव लैंड बोल रहा है. ओके. मेटा का पता नहीं, बट जीनोमिक्स बोल रहा है, मतलब कुछ तो भी जीनोम्स डीएनए के बारे में बोल रहा है. ओके. अगर पता भी नहीं तो इसको ऐसा अनफोल्ड कर लेने का. ओके. तो क्या है, तो ऐसा डीएनए का कुछ तो भी बात कर रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कलेक्शन का बोल रहा है, बिकॉज एरियल का बोल रहा है, तो एयर मतलब एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसा एक ही है कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट. ओके. अब ये क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है जेनेटिक मेकअप. ओके. एवियन स्पेसीज पर एयर में जस्ट एवियन स्पेसीज का सबका ही कैसे करेंगे. ओके. सो इसको निगेट कर देंगे, ये बहुत जेनरिक है पहला, और बहुत ब्रॉड भी है. तो वी कैन मेक लॉजिक फ्रॉम द एरियल मेटाजेनोमिक्स ओनली. ओके. माइक्रो सैटेलाइट डीएनए. चलो इसका भी ऐसे ही करेंगे. माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या क्या करेगा, is used in the case of which of the following? Studying the evolutionary relationship among various species, stimulating the stem cells. यार इसका कुछ लेना देना नहीं. Promoting clonal, no. Assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials on public. Wrong. Actually डीएनए बोल रहा है मतलब कुछ तो भी स्पेसीज को हम देख सकते हैं ना, उसका इवोल्यूशन भी देख सकते हैं, बिकॉज डीएनए जैसे इवॉल्व होता है उससे हम स्पेसीज का इवोल्यूशन भी देख सकते हैं. तो ए इज ऑल्सो करेक्ट, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट. According to MSME Act, MSMED Act, the medium enterprises are those which investment in a plant machinery between 15 to 25 crore. Okay. Actually this is the wrong फैक्ट बोल रहा है, और रिसेंटली ये चेंज भी हो गया. एक बार एक क्लासिफिकेशन आप अच्छे से देख लेना. ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. चलो. एक्चुअली दिस इज करेक्ट वन. ओके. 40% बैंक को देना होता है ना प्रायोरिटी सेक्टर में. विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक digital currency, consider the following statement. Central bank digital currency. It is possible to make payments in a digital currency
विदाउट यूजिंग द यूएस डॉलर। यस, एक्चुअली दैट इज द ओनली मतलब सेंट्रल बैंक का करेंसी है। मतलब सेम लाइक रूपी ही है लेकिन जस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में है। तो कर ही सकते हैं ना, उसमें डॉलर का कुछ नीड ही नहीं है एक्चुअल में। ये तो इलॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। द डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। मतलब ये बोल रहा है कि डिजिटल रुपये में एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि सपोज आपको गवर्नमेंट ने शूज़ लेने के लिए सब्सिडी मतलब पैसा दिया है, तो आप शूज़ ही ले सकते हो। और थोड़ा भी मतलब इन मिनिमम 3 मंथ्स में ही लेना होगा आपको, तो 3 मंथ से ही पहले लेना होगा। अगर बाद में लोगे तो फिर वो करेंसी चलेगा नहीं। तो ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ओके, तो वी कैन से आवर आंसर इज सी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा, यार बीटा बोल रहा है मतलब क्या कर रहा है कि कुछ तो भी मतलब वैल्यू है ना। बीटा इज काइंड ऑफ वैल्यू। चलो, प्रोसेस नहीं है, बीटा प्रोसेस कैसे हो सकता है? स्ट्रेटजी भी नहीं हो सकता, रिस्क भी नहीं हो सकता टाइप। बट क्या कर रहा है कि न्यूमेरिक वैल्यू है, अल्फा बीटा गैमा टाइप ऑफ मैथमेटिकल मैथमेटिकल वैल्यूज है। ओके, सो इट्स एन एक्चुअल में न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंज इन ओवरऑल स्टॉक मार्केट। मतलब जस्ट बीटा के टर्म से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो एक्चुअल में जो कोर है ना उसके ऊपर ध्यान रखिएगी, रेखा कीजिए। उसको आप आसानी होगा आंसर देने में बहुत ज़्यादा। सेल्फ हेल्प ग्रुप program was originally initiated by State Bank. Actually, this is wrong one. Actually, initiated by NABARD. Okay, in a in an SAG, all members of a group take responsibility. Yes, the regional rural banks and scheduled commercial banks support SAG. Yes, support तो सब करते हैं भाई, because government की policy ये support करना। India's public sector healthcare system largely focuses on curative care with limited preventive and promotive। Yes, actually mostly around 75% हमारा जो फंड एंड एनर्जी है ना वो क्यूरेटिव पे जाता है रादर देन प्रिवेंटिव पे। सेकेंड बोल रहे हैं अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। तो इसका ऐसा है आंसर कि यस, स्टेट है, स्टेट करता है। स्टेट मतलब अराउंड, बिकॉज हेल्थ कम्स अंडर व्हाट, स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट ही करता है सबसे ज़्यादा, लेकिन स्टेट करता है दैट्स वाई हम क्यूरेटिव पे ज़्यादा फोकस करते रादर देन प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन प्रमोशन पे नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं होता। मतलब स्टेट करता है उसके 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 मतलब स्टेट जानबूझ के क्यूरेटिव पे करता है, प्रमोटिव और प्रिवेंटिव पे नहीं करता। इसका ऐसा मतलब हो गया। दैट्स वाई बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट वन, बट स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं करता। अगर एक्सप्लेन करता तो फिर स्टेट वहाँ पे नीचा दिखाने का प्रयास हो जाता है। दैट्स व्हाई बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर a quarter of groundwater withdrawal each year. Yes, correct statement. Okay, हम क्वार्टर से ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं बिकॉज 80% का जो ग्राउंड वाटर है हमें एग्रीकल्चर को देना पड़ता है, because of we use flood irrigation rather than use the micro irrigation. Okay, India needs to extract more than a quarter of the world groundwater each year to satisfy the drinking water. Actually, this is wrong word. To satisfy agricultural water demands. So statement 2 is definitely wrong one. So यहाँ पे एक ये ऐसा statement 2 is incorrect. C, तो C पे जाएंगे। 76 हो गया, 77 देखेंगे। According to Constitution of India, central government has a duty to protect states from internal disturbance. Yes, according to Article 355, central has a duty to protect state from internal disturbance. The Constitution of India exempts state from providing legal counsel to person being held for preventive detention. Actual में इसको होल्ड करते हैं। According to the Prevention of Terrorism Act, मतलब पोटा, confession of the accused before the police cannot be used. एक्चुअली ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पोटा के तहत
जो कन्फेशन है वो एक्चुअली अलाउ होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बिकॉज स्टेट प्रिवेंटिव डिटेंशन में स्टेट कैन मतलब स्टेट एग्जेम्प्ट कर सकता है। ओके, सो बी इज अ करेक्ट आंसर। Which of the following countries has suffering from decades of civil strife and food shortage? Actually, Somalia. Okay, very मतलब civil war, desert prone country. That's why वो सोमालिया pirates पता होंगे आपको, ओशियन में जो करते हैं piracy. That's why they have to resort to piracy because their country is not producing enough food, enough money for them. In India, Biodiversity Management Committee are key to the realization of objective of Nagoya. Yes, actually Nagoya biodiversity conservation के लिए है, और अगर biodiversity management committee है तो each in some amount or other वो biodiversity को ही protect करती होगी ना, obviously. तो one is correct. Biodiversity Management Committee have an important function in determining access and benefit sharing. Okay. Next, including the powers to levy collection fees on the excess. Yes, ये नागोया प्रोटोकॉल को ही आगे एक्सप्लेन कर रहा है. So C is our correct answer. Consider the following statement in respect to election to the President of India. The number of nominated to either House of Parliament or Legislative Assemblies of State are also eligible to be included in the Electoral College. Actually में आपको अगर पता होगा तो the member of nominated जो members होते हैं तो एक्चुअली नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन. ओके, बट रिमूवल के टाइम पे वो रहते एलिजिबल. हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए. एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड एमएलए के वोट मतलब कितने एमएलए, नंबर ऑफ एमएलए को किया जाता है. और ये वी कैन से दी रेशो इज नॉट ऑलवेज कि सीट्स हायर रहे तो हायर नंबर आएगा, ऐसा हम श्योरली नहीं कह सकते. तो रॉन्ग वन. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला. एक्चुअली रॉन्ग वन. एक्चुअली केरला के ज़्यादा वैल्यू है वोट के एमएलए की. लास्ट में अगर देखोगे द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन ऑफ अरुणाचल. एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर मैं क्वेश्चन ओवरऑल देखूँ तो वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज बिकॉज कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है और स्पेसिफिक ईच स्टेट के बारे में उसके एमएलए के वैल्यू, वोट के वैल्यू भी पूछ रहा है. वेरी हार्ड वन. हम दिस वी कैन इजीली एलिमिनेट दिस आल्सो, वी कैन इजीली एलिमिनेट, बट लास्ट टू स्टेटमेंट्स है ना, तो हम अपने को अगर स्पेसिफिक पता हो ही होगा तभी भी सॉल्व तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं. बट ओनली वन इज करेक्ट, मतलब फोर्थ ओनली इज करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन. With reference to the Indian history, अगर अलेक्जेंडर या लॉन्गर हस्ट और रॉबर्ट सिविल आर ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस. ओके, तो मतलब वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता. और एक्चुअल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन. मतलब देयर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. लेकिन अगर प्रेस, चर्चेस, रेलवे तो या एक्चुअली ब्रिटिशर्स के ही मतलब फायदे में करते थे ना. लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री और इंडिया की आगे की जो टाइमलाइन है उसको फिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा उसका रोल रहेगा. दैट्स व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन. एक्चुअली बेसनगर में जो है ना तो शैवाइट नहीं है, एक्चुअल में वैष्णवाइट साइट है, एक्चुअल में विदिशा. ओके, सो वन इज रॉन्ग. बाजा में है बुद्धिस्ट और सिद्धन वसल में भी जैन केव्स है. सो बी इज अवर आंसर हियर. आपको सारे केव्स और जो एंशियंट टाउन्स हैं उसमें किसने क्या बनाया है, कौन से रिलीजन से है, उसका मटेरियल क्या यूज़ किया था और उसका कुछ स्पेशल फीचर है क्या, इसे आपको पढ़ाई करना है बिकॉज दैट इज द हिंट फॉर फ्रॉम द PYQ. ओके, नेक्स्ट वन. एक्चुअल में 7th अगस्त हैंडलूम डे होता भी है और स्वदेशी मूवमेंट से ही लिया है उसको. दैट्स व्हाई ए इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग. चलो, उन्होंने जानबूझ के आपको ना मतलब कंफ्यूज किया है यहाँ पे. 600 एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि 600 to 400 mm, एक बोल रहा है 3 to 2
अगर जिसको बेसिक मैथ भी आता होगा वो क्या करेगा, इसको 200 से डिवाइड करेगा, ये 3 और 2 ही आ जाएगा। तो 3 2 ही आ जाएगा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, ऐसा कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में द थिंग इज कि अ, इस डायमेंशन में नहीं रहता, मतलब 600 और 400, मतलब 600 टू 400 के डायमेंशन में एक्चुअल में फ्लैग नहीं होता, उसके आगे होता है। ओके, तो स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, तो वी विल मेक स्टेटमेंट वन रॉन्ग हियर। 84D इज अवर करेक्ट आंसर। मतलब ये बहुत ज़्यादा वेग क्वेश्चन है। 2023 was the most difficult paper in the history of UPSC. Okay, because the statements was also very hard one, and the options also they changed from 2023. Okay, so those who cleared 2023 was the very legend persons actual में। 85 का अगर देखोगे, the Constitution Day is celebrated on the 26th November every year to promote constitutional values. Yes, on 26 November 1949 the Constituent Assembly of India is set up। यार वो तो 46 में ही सेटअप हो गई थी। सो 2 इज रॉन्ग वन, सी इज अवर आंसर हियर। ओके, और 26 नवंबर 1949 को इन्फोर्समेंट हुआ था, और 26 जनवरी 1915 को कमेंसमेंट हुआ था। व्हाट इट, तो ऐसे डेट्स भी, इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको याद होने चाहिए। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हो सकता है, but Switzerland has the second largest gold reserve in the world. This is not correct one. Actually, Australia has the highest reserve of gold. Okay, so and second Russia has this second largest reserve of gold. Okay, gold reserve. So second is wrong one ना, तो C is our correct answer here. Next देखेंगे तो uh, recently United States and EU has launched the Trade and Technology Council. यार किया होगा, ओके, कर सकते हैं। द यूएसए एंड यू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। यार अगर सपोज डिप्लोमेटिक, अगर आप चीज़ें देखोगे वर्ल्ड अफेयर्स में, अगर करेंगे भी ना कंट्रोल, तो भी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा वो, अगर सपोज रिसेंटली इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ पैक्स सिलिका, मतलब एक रेड अर्थ मेटल का एक यूएसए, ईयू, जापान, उनका एक, ऑस्ट्रेलिया, उनका एक ग्रुपिंग है जिसके ऊपर जो चाइना का डोमिनेंस है उसको कम करना है अपने को। लेकिन वो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं बोल सकते ना कि दिस इनिशिएटिव इज टू काउंटर चाइना और टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस अबाउट दी क्रिटिकल मिनरल। लाइकवाइज अगर वो करते भी होंगे तो भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी उनके कंट्रोल में लाने उनको, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। दैट्स व्हाई 2 इज डेफिनेटली रॉन्ग वन। ओके, वी गॉट अ आंसर 87C। ओके, चलो, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2 ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्चुअली दिस इज अराउंड 1.8 to 2%, so this is fact is very wrong one. We got a answer D. Okay, the Stability and Growth Pact of European Union is a treaty that स्टेबिलिटी बोल रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोल रहा होगा, और यूरोपियन यूनियन का बोल रहा है, तो ऑल यू नो कि यूरोपियन का एक कॉमन मार्केट है जो यूरोजोन भी बोलते हैं उसको, तो उसका एक फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को मतलब अलाइन करने के लिए जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो उसका कुछ कह रहा होगा, ये उसका मतलब रेफरेंस है ऐसा। तो ये बोल रहा है कि लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, हो सकता है। Okay, makes the countries of the European Union to share the infrastructure facility। Wrong one, because infrastructure और stability का कुछ लेना देना भी नहीं है। Enables the countries of the European Union to share their technologies, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। Only one is correct because they're talking about budgeted deficit, और budgeted deficit comes under the fiscal deficit। Okay, मतलब that is a related concept and monetary policy, मतलब that's why stability and growth pact। Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first year compact। all बोल रहा है, ओके, all बोल रहा है, तो उसको यही पे
we will eliminate. The objectives and commitments stated in the Global Compact for Safe and Orderly and Regular Migration are binding. मैंने पहले ही बोला है कि most of the global agreements will be voluntary and not binding. The GCM address internal migration and internally displaced people also in its objective and commitment. Actually, this is wrong one. They just talk about global displaced people and global migration and not internal. So D is our correct answer, 90. So last 10 questions. With reference to home guards, here home guards are decentralized auxiliary force actually, comes under the jurisdiction of state government. Home guards are raised under the Home Guard Act rules of central government. Wrong one. मैंने पहले अगर अगर देखोगे ना कि स्टेट और सेंट्रल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरचेंज कर देंगे. द रोल ऑफ द होम गार्ड इज सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. यस करेक्ट. ऑक्सिलरी जो स्टेट पुलिस को उसको एक मदद करते हैं, दैट्स व्हाई कॉल्ड ऑक्सिलरी फोर्स. टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, coastal areas, the border wing home guards battalions have been raised in some states. Okay, raised in some states. कितना मतलब जेनरिक बोल रहा है, कुछ एक्सट्रीम. ऑल स्टेट्स बोलता था तो हम करते थे इलिमिनेट, लेकिन सम स्टेट में कुछ न तो किया ही होगा. अगर कुछ के पास फोर्सेस की कमी होगी तो उस होम गार्ड्स को भी यूज करते होंगे to protect their international borders and coastal areas. So B is our correct answer. Actually very I can say the factual question है, इसको हम skip कर देंगे because पता है तो पता है. Actually जो second part है ना, that's also comes under official secrets act. Okay, so second is wrong one here, and we can say third and one is correct. So B is the answer correct. Okay, the places of news. North Kivu and Ituri, actually the regions of Mozambique and not the Armenia and Azerbaijan. अगर आपको पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया का जो वॉर चल रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ द नागार्नो कोरोबॉक रीजन. ओके, तो ये तो रॉन्ग हो गए. और खिर्सन और जैपोर्जिया रीजन्स आर नॉट इजराइल एंड लेबनान. ओके, so 93 का D is our correct answer. All three are wrong. Israel has established diplomatic relation with some बोल रहे हैं. यस किया भी है. जॉर्डन, इजिप्ट, लाइक दिस से उन्होंने किया भी है डिप्लोमेटिक रिलेशंस. एक्चुअल में दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. लेकिन अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखोगे, ये बोल रहा है कि अरब पीस इनिशिएटिव, और ये क्या किसने किया है? इनिशिएटेड बाय सऊदी अरेबिया. और सऊदी अरेबिया इज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ पैलेस्टाइन. और ये बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया ने जो अरब पीस इनिशिएटिव किया है इनिशिएट, वो इसराइल ने साइन कर दिया. यार अगर इसराइल ने साइन कर दिया होता तो सारा मसला सॉल्व हो जाता. लेकिन मसला तो सॉल्व हुआ ही नहीं, बिकॉज इसराइल नॉट साइन दैट पैक्ट. सेकंड इज रॉन्ग वन. सी इज करेक्ट आंसर. ओके, 95 का अगर देखोगे तो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. एक्चुअली वी विल स्किप दिस क्वेश्चन. ओके, एक्चुअल में आंसर उसका है बी. टू कौन सी तभी करेक्ट है. अगर 96 जो इसमें भी कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है. ओके, it was the first time that chess olympiad was held in India. The official mascot was named Thambi. Correct one. The trophy for the winning team in the open section is the Viram Magic Cup. The trophy of winning team in the women's section is Hamilton Russia. आप अच्छे से देख लेना. और स्पोर्ट्स पे ज़्यादा यूपीएससी पूछता नहीं है, एक आध बार पूछ लेता है. चलो, Donbas region actually is in Ukraine. Okay, Kachin is also not in Ethiopia because Ethiopia is from Tigray is from Ethiopia. That's why these our none of the correct is our correct answer here. ये जो countries है ना, चार्ज, क्यूनिया, माली, सूडान, it's called African countries, and all suffers from the successful coups. There there has been the civil wars since long time, and after some time the military junta or the kind of the local ethnic forces successfully dethroned their
elected governments there. So they are in the civil war situation right now. There is no established government. Okay. Green hydrogen is expected to play significant role. Expected to play significant role in decarbonizing. यार कहीं पे भी कर सकता है ना. Where there is requirement of fuel or we can use the hydrogen, there hydrogen can play important role in decarbonization. ओके, तो तीनों पे ही लगता है फ्यूल, तो तीनों पे ही कर सकता है. और मोस्टली मैंने एप्लीकेशन टाइप में बोला भी, एप्लीकेशन अगर होगा, एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन का एप्लीकेशन है, तो तीनों पे ही अप्लाई करेगा. एक्चुअल में करना भी चाहिए. लास्ट क्वेश्चन. G20 group was originally established as a platform for the finance minister and central bank governors, actually because of the financial crisis, to cooperate on certain financial issues. एक्चुअल में G20 was originated, and एक्चुअल में वो फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की ही मीटिंग्स होती थी इनिशियली, टू रिड्यूस द ग्लोबल financial uncertainty and to increase the global cooperation on financial matters. But due to decline of UN and other agencies, the due to due to decreased in such kind of UN and other agencies, the actual में the importance of G20 in political affairs also increase. Okay, G20 digital public infrastructure is one of the India G20 priorities. Yes, India G20 मतलब digital public infrastructure is very important topic of India's इंटरनेशनल ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एक्चुअल में. और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दिल्ली में अभी दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था G20 का, उस टाइम पे भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट pillar of the G20 in India. So C is our correct answer. That is for 2023. In next lecture we will take 2024. Initially you solve the paper as मतलब अपने own logic जितने हमने देखे आपसे, और आपने आई होप कि एक रिपोजिटरी बना लिया होगा. उसमें से क्या क्या मतलब कौन सी चीज़ों को कैसे टैकल करना है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को कैसे पहचाना है, और हिस्ट्री की क्वेश्चन में क्या क्या मतलब कॉन्टेम्पररी होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग होगा, अगर एप्लीकेशन बता रहा होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा, अगर साइंस एंड टेक का है तो कैसे, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो पिछले प्रीवियस टेक्नोलॉजी से अच्छा होगा. ऐसे कुछ ट्रिक्स है वो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे. आई होप कि 2024 का पेपर आप अच्छे से खुद से ही सॉल्व कीजिएगा. देन आई विल टेक द डिस्कशन इन नेक्स्ट स्टेज. ओके, थैंक यू.